बुलेटिन में सबसे पहले बात करें, बलूचिस्तान मुल्क दुश्मनों के निशाने पर है। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, रोम में 9 शहरियों को शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतारकर गोलियां मार दी। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। वालिद के जनाजे में शरीक होने के लिए आने वाले दुनियापुर के 2 भाइयों को भी मार डाला। एक साथ 3 अमवात पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद मोहम्मद आसिफ की नमाज जनाजा मुजफ्फरगढ़ में अदा कर दी गई है, जिसमें अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नौजवान की तदफीन चौक कुरैशी में आबाई कब्रिस्तान में कर दी गई। पाक सरजमीन से फितनाल हिंदुस्तान का सफाया करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के सफाकारा कत्ल की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाहों के खून का बदला लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी बेगुनाह मुसाफिरों की शहादत पर दुख का इजहार किया और सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत किया है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के वाज़ेह शवाहिद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्ले आम की मुहिम शुरू कर रखी है। भारत काबिज अफवाज ने मकबूजा कश्मीर में लाइसेंस टू किल के आज़ादाना मजालिम जारी रखे हैं। भारतीय प्रॉक्सीज अब सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रही हैं। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। दुश्मन मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। दाखिले पर जुर्माना होगा। सरकारी गाड़ियों को खुसूसी चेक किया जाएगा। माहौल को सबसे ज्यादा नुकसान गाड़ियों के धुएं से होता है। निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मौफ़ी जुर्म है। दहशतगर्द इंसान नहीं, बुज़दिल दरिंदे हैं। बलूचिस्तान की मिट्टी में बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। रियासत उन कातिलों को ज़मीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। दहशतगर्दी के हर मंसूबे को ताकत, अज़्म और इत्तेहाद से कुचलेंगे। बलूचिस्तान दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। सवाद वाक़े पर प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई। 63 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसे वाक़यात से निमटने के लिए निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही की गई है, जबकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए इक़दाम भी तजावीज़ किए गए हैं। वज़ीर आला ने इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कोताही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ ताबीदी कार्रवाइयों की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इजाज आफरीदी से। जी इजाज, अपडेट कीजिएगा। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि सवाद वाक़े पर प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई है। 63 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसे वाक़यात से निमटने के लिए निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही की गई है, जबकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए इक़दाम भी तजवीज़ किए गए हैं। वज़ीर आला ने इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कोताही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ ताबीदी कार्रवाइयों की भी मंजूरी दे दी है। आपको यहाँ अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं और इसी हवाले से हम मज़ीद जानेंगे इजाज़ आफरीदी से। जी इजाज़, अपडेट कीजिएगा। देखिए, जो रिपोर्ट आई है इसकी सीधा नुकात ये है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तो इदारों के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं थी, इसलिए ये वाक़या जो है पेश आया है। दूसरा जो इसमें बड़ी बात है कही गई है वो ये है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था वो गैर फाल था। यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये सिस्टम खरीदा है लेकिन अभी तक नस्ब नहीं किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। आगे बढ़े, आपको बताएं अदाकारा हुमैरा असगर की तदफीन लाहौर में कर दी गई है। हुमैरा के रिश्तेदारों और दोस्तों की बड़ी तादाद सामने आ गई। हुमैरा की नागहानी मौत अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई है, जिनकी पुलिस तहकीकात होना अभी बाकी है। मजीद अपनी नुमाइंदा इकरा लियाकत से जान लेते हैं, जो कि इस वक्त अदाकारा की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं। जी इकरा, अपडेट कीजिएगा। जी, बात कर लीजिए मुतवफ़िया अदाकारा और मॉडल हुमैरा अली असगर को
आखिरकार जो है सुपुर्द खाक कर दिया गया। जीते जी तो कोई काम ना आया, किसी ने उसको नहीं अपनाया, लेकिन शुक्र है खुदा का कि मरने के बाद उसके अपने भी जाग गए और उसके घर वाले भी आ गए। दोस्त और रिश्तेदारों की भी एक बड़ी तादाद उसकी जनाजे में दिखाई दी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मेरे पीछे मैं उसकी आखिरी आरामगाह के पास मौजूद हूँ। अल्लाह ताला उसे जवार रहमत में जगह अता करे कि जब पिछले 9 महीने से वो किसी के साथ राब्ते में नहीं थी, ना कोई दोस्त था, ना कोई रिश्तेदार था, ना वालिदैन थे, ना बहन भाई था, आज इतने लोग कहाँ से आ गए हैं उसके जनाजे में एक बड़ी तादाद लोगों की। ये सवाल उठ रहा है कि हमारे ये जो माशरती रवैये हैं, जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या ये उसे इंसाफ दिला पाएंगे कि आखिर इस मौत की असल वजह क्या है। तरह से वो 9 महीने से जो है ना राब्ते में थी, ना घर वालों के साथ, ना दोस्तों के साथ। अब ये मामला हल हो पाएगा या नहीं। आखिरकार हुमैरा अली असगर की मैयत को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब असम्बली में 26 अरकान की मअतली और नाअहली रेफरेंस पर सुनवाई का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को बाज़ हुकूमती अरकान की जानिब से भी नरमी बरतने की सिफारिश। अपोजिशन ने भी मुफाहमती रवैये का इशारा दे दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मौक़िफ़ पर कायम है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मशवरा देने वाले हुकूमती अरकान को भी साफ जवाब दे दिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर वक्कास गौरी से। जी वक्कास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अपोजिशन के 26 अरकान की मअतली और उनके खिलाफ नाअहली रेफरेंस का मामला है। ज़राए के मुताबिक बाद हुकूमती अरकान ने भी स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान को मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ जो नाअहली रेफरेंस है उस हवाले से नरमी बरतने की सिफारिश की है। ताहम स्पीकर पंजाब असम्बली ने उनके मशवरे को जो बुरी तरह जो है वो उससे मना कर दिया है। अपोजिशन ने भी आज जो स्पीकर से मुलाकात की, राय के मुताबिक उसमें मुफाहमती रवैये का इशारा दिया गया। ताहम अपोजिशन अरकान को ये पैगाम पहुंचाया गया कि वो अपने जो किए गई गलती है और जो नजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए ईवान में उन पर माफ़ी मांगे। जी ठीक, माफ़ी मांगे। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।